नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास है बायोलॉजी की दूसरी क्लास है और आज से अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। कल हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास थी, कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था मैंने। आज का जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी का और आज हम पढ़ेंगे पोषण, न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हमारा बायोलॉजी का आज पहला टॉपिक है। देखो, जो पोषक तत्व आपने सुने होंगे कि पोषक, देखो पोषण किसे कहते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। पोषण का मतलब होता है जब हम खाने में कोई ऐसे पोषक तत्व लेते हैं, पोषक पदार्थ लेते हैं जो हमारी क्या करें, शरीर की वृद्धि करें, शरीर की ग्रोथ करें, उन्हें क्या बोलते हैं, पोषक तत्व। और ये क्रिया पोषण कहलाती है। बात समझ में आ गई। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, ऐसे पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ये है परिभाषा, बस ये परिभाषा है। हमें परिभाषा रटनी नहीं है, समझनी है। ठीक है, कोई इतने डिफिकल्ट शब्द नहीं है इसमें, क्योंकि ये एग्जाम के लिए परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बस हमें पोषण, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि पोषण है क्या। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, समझो ध्यान से। और ऐसे पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर की क्या करें भाई, वृद्धि करें, वृद्धि करने में मदद करें, उसे हम क्या बोलते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। अब ये जो पोषक पदार्थ है, ये पोषक पदार्थ कौन से हैं? देखो, पोषक पदार्थ में देखो वृद्धि कौन कौन सी चीजें करती हैं, पता है आपको? वृद्धि करती है प्रोटीन, करते हैं ना प्रोटीन। इसके बाद में वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, जल, खनिज मतलब मिनरल्स, रेशेदार पदार्थ, चलो ये तो इसमें आ जाएंगे लिक्विड में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ये हैं पोषक तत्व। क्या है? पोषक तत्व जो हमारे शरीर की क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। अब इसको जो है हम दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो माइक्रो न्यूट्रिशन और एक मैक्रो न्यूट्रिशन। ठीक है, माइक्रो का मतलब लघु और मैक्रो का मतलब दीर्घ। एक तो दीर्घ पोषक पदार्थ और एक है लघु पोषक पदार्थ। इसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन और इसको कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिशन। ये है। ठीक है, अब इसमें देखो दीर्घ वाले में कौन सी चीज लेंगे हम? दीर्घ वाले में वो चीज लेंगे जो ज्यादा वृद्धि करते हैं, जिसकी वृद्धि हमें दिखाई दे। ठीक है, अब वृद्धि शरीर पे कौन कौन सी चीज की दिखाई देगी, देखो ध्यान से। एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद में प्रोटीन, वसा, ठीक है, जल, ये भी इसमें ही आता है दीर्घ वाले में, क्योंकि आपको कल बताया था 70% हमारा जो शरीर है वो किससे बनता है, जल से। नोट कर लो इसे। और बाकी जो बची चीजें हैं, बाकी कौन कौन सी बची, जो ये बची है, जैसे विटामिन, ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे लघु वाले में। खनिज, ये हमने किस में ले लिए, लघु वाले में। ये लघु वाले में है, मतलब ये करते तो हैं लेकिन इनकी वृद्धि दिखाई नहीं देती, नाम मात्र के बराबर। दिख नहीं रहा है यहाँ पे? इसकी वायर ठीक कर दियो, वहां रोक दो थोड़ी वायर। इसकी वायर रोक दो यहीं पे। ठीक है भाई, नोट कर लिया आपने? नोट करिए जल्दी से।
कर लिया नोट। अब देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो। यहां पर हम पढ़ रहे हैं पोषण। पोषण ऐसे पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और ये क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। इसको अब देखो कौन कौन सी चीजें वृद्धि करती है। प्रोटीन वृद्धि करता है, तुम्हें पता है भाई, इनके तो जो है जो डब्बे वगैरह भी आते हैं प्रोटीन के वृद्धि करने के लिए। वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, जल और खनिज। इनको हमने दो भागों में बांट लिया। जो ज्यादा वृद्धि करते हैं उसे हमने दीर्घ कहा, जो कम वृद्धि करते हैं उसे हमने लघु कह दिया। दीर्घ वाले हमने ले लिए कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है और जल है। लघु पोषक पदार्थ में ये ले लिए विटामिन और खनिज। अच्छा, समझ के चलना है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कल बताया था मैंने अपनी भाषा में, कुछ बच्चों को इनका भी मतलब अर्थ पता नहीं चलता। शुगर, ठीक है, कि इसमें आएंगी मीठी चीजें। क्या आएंगी इसमें, मीठी चीजें। प्रोटीन आप सभी जानते हैं प्रोटीन को। तो वसा क्या है, वसा ऐसे समझ लो ये फैट है, ये चिकनाई की चीज है, चिकनाई की चीज को ही वसा कहते हैं हम। ठीक है, और जल आप सब समझते हो, H2। तो अब इनमें से जो है हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ये जो है जो पोषक तत्व हैं, एक एक टॉपिक अपना अलग है इनका, उसे हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम देखेंगे दीर्घ पोषक पदार्थ। तो हेडिंग डाल लेंगे दीर्घ पोषक पदार्थ। दीर्घ पोषक पदार्थ। इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हेडिंग डाल लेंगे कार्बोहाइड्रेट। लिखो, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, से मिलकर बनते हैं, से मिलकर बनते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। देखो कभी कभी जो है ना, इनका सूत्र भी पूछ लिया जावे। सूत्र लिखोगे CH2O, CH2O, और यहां पर इसका ये, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इनका रेशो भी पूछ लिया जावे कि कार्बोहाइड्रेट में इन गैसों का रेशो कितना होता है, अनुपात 1:2:1। ठीक है, ध्यान रहेगा, 1:2:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। टोटल कितना होगा ये 4। ये रेशो का चैप्टर तो करा होगा आपने मैथ में। लिखो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने हैं भाई, 3 कौन कौन से हैं? हाँ जी, मोनोसैकेराइड। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश में एक ही होता है। ठीक है, कभी ये कहो जी ये तो इंग्लिश में ही नाम है, डेक्सैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड। ये है, देखो डेक्सैकेराइड को हम ओलिगो सैकेराइड भी कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मोनोसैकेराइड, डेक्सैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और डेक्सैकेराइड का सेकंड नाम ये भी है ओलीसैकेराइड।
अब इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज है। मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, तो लिखेंगे जरा, ये पानी में सरलतम घुलनशील होते हैं, ये पानी में सरलतम घुलनशील हैं तथा मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तथा मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पानी में तो सरलतम घुलनशील हैं तथा ये कैसे हैं, मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसैकेराइड। ये लिख लिया तो आप बताओ, यहां से इसे लिखते हैं। देखो भाई, हम पढ़ रहे हैं मोनोसैकेराइड, ये कैसे होते हैं, पानी में सरलतम घुलनशील है। कैसे हैं भाई, पानी में सरलतम घुलनशील है। इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं मोनोसैकेराइड को। एक तरफ लिखेंगे पेंटोस शुगर, एक तरफ लिख लो हेक्सोस शुगर। पेंटोस और हेक्सोस शुगर। ये होती है डीएनए और आरएनए में। किसमें होती है, डीएनए और आरएनए, ये नाम आपने खूब सुने होंगे। इसमें होती है हेक्सोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये वाली जो शुगर होती है किसमें होती है, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज अब देखिए भाई, डीएनए की फुल फॉर्म पता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये डीएनए में और आरएनए में ये वाली शुगर होती है, कौन सी होती है, पेंटोस। अगर पूछा जाए डीएनए में कौन सी शुगर है, पेंटोस। आरएनए में कौन सी है, पेंटोस, ठीक है। ये ग्लूकोज किस में होती है बताइयो, ग्लूकोज तो कल बताया था आपको मैंने, मानव में एनर्जी देती है ना। तो मानव ब्लड में किस में होती है, ब्लड में। ग्लूकोज किस में होती है, ब्लड में। ये फ्रक्टोज शुगर किस में होती है, फलों में, शहद में, फ्रक्टोज, ठीक है भाई। ग्लूकोज तुमने देखा होगा, ब्लड को हल्का सा जब टेस्ट करेंगे तो हल्का मीठा लगता है, वो किसके कारण, ग्लूकोज है उसमें। समझ में आ गई बात, चोट लग जाए तो टेस्ट कर लेना चाहिए। फ्रक्टोज फलों में होती है, मतलब ऐसे है जो प्राकृतिक रूप से मीठी है चीजें, ऐसे नहीं कि भाई शहद है वो चीनी का बना दिया, कृत्रिम रूप से बनाया हुआ नहीं, जो प्राकृतिक रूप से है, मधुमक्खी वाला, उसमें है फ्रक्टोज। समझ गए, फलों में, फल ऐसे नहीं है जो जैसे सेब है हल्का कम मीठा है तो ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें फ्रक्टोज नहीं है। तरबूज है, खरबूजा है, इनमें कौन सी चीजें होती है, होती है फ्रक्टोज। कौन सी शुगर होती है, किसके कारण मीठे होते हैं फल, फ्रक्टोज के कारण। ध्यान रखना, पहले तुमने देखा होगा कि भाई जैसे कोई तरबूज लेने गए आप, तुमने कहा भाई मैं तो काट के लूंगा, चेक करूंगा पहले, ठीक है, और वहां पर वही तरबूज आपको मीठा लगा, होता ना ऐसे, या खरबूजा ले लिया और घर जाके वही चीज़ फीकी है, तो वे एक वो भी करते हैं, सैक्रीन का भी प्रयोग कर लेते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता क्या है, लिक्विड फॉर्म में आती है जो आइसक्रीम में लगती है, सैक्रीन, ठीक है, और खुद पता भी नहीं चलता, वे अपने उस पर जो चाकू छुरा जो भी है, ठीक है, उससे बिल्कुल मीठा दिखा देंगे तुम्हें, एकदम तुम्हें लगेगा यार वाकई बहुत मीठा है, तो कर दे भाई बहुत जल्दी करके, ठीक है, फ्रक्टोज। तो ये मोनोसैकेराइड आपको समझ में आया, बताओ भाई। चलो अगले उस पर प्रकार पे चलेंगे।